नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 वसंत भाग 2 का 7वां पाठ पापा खो गए इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पाठ का सारांश आज हम पढ़ेंगे, फिर अगली वीडियो में हम इसका प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे। तो चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो इस पाठ के लेखक हैं श्री विजय तेंदुलकर। ठीक है, तो यह एक एकांकी नाटक है जिसके लेखक श्री विजय तेंदुलकर जी हैं। देखिए, एकांकी नाटक का मतलब होता है जिस नाटक में एक अंक होते हों उसको एकांकी नाटक बोलते हैं। ठीक है, नाटक में 1 2 3 करके अंक होते हैं जो नाटक के एक पार्ट को दर्शाता है। ठीक है, एक बड़ा अगर नाटक है तो उसमें 2 3 4 इस प्रकार से बहुत सारे 8 10 तक भी अंक होते हैं। तो अलग अलग जो पार्ट में बने हुए होते हैं उसको अंक बोला जाता है। अगर उसमें कोई पार्ट ओनली एक ही पार्ट है, एक ही अंक है, तो उसको एकांकी नाटक बोला जाता है। तो इस एकांकी नाटक के लेखक कौन हैं? विजय तेंदुलकर जी हैं। इस एकांकी नाटक में लेखक के द्वारा निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया है और मुख्य तौर पर इस पाठ के द्वारा बच्चों के अपहरण के बढ़ते वारदातों को दिखाया है। ठीक है, अर्थात इसका उद्देश्य है कि बच्चों के जो बच्चों का अपहरण हो रहा है उसको दर्शाने का प्रयास किया है लेखक ने निर्जीव वस्तुओं की वार्ता के द्वारा नाटक को और भी रमणीय बनाया है। ठीक है, तो निर्जीव वस्तुओं की जो वार्ता है उसके द्वारा नाटक को और भी रमणीय उन्होंने बनाया। रात के समय में सड़क पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का पोस्टर है। सुबह खड़े खड़े वे दिन भर में वहाँ जो भी देखते हैं रात में उसके विषय में बातें करते थे। ठीक है, तो ये सब जो खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और दीवार में जो नाचने की मुद्रा में खड़ी जो लड़की का पोस्टर है, दिन भर में वहाँ पर सड़क में जो चहल पहल होता था उसको देखने के बाद रात में जब सुनसान हो जाता है तो आपस में उसके बारे में चर्चा करते थे। खंबा एक स्थान पर खड़े रहने के कारण परेशान है। पेड़ कहता है कि वह तो उससे पहले का खड़ा है, उसका तो जन्म ही इसी स्थान पर हुआ था। खंबा कहता है कि मैं तो एक ही स्थान में खड़ा हूँ, बहुत बोर हो चुका हूँ। फिर पेड़ कहता है कि नहीं, तुमसे पहले तो मैं आया हूँ, मेरा तो जन्म भी यहीं हुआ है और कब से खड़ा हूँ पता ही नहीं। उस समय यहाँ कुछ नहीं था जब मैं पैदा हुआ, पेड़ कह रहा है। वह और सामने फैला विशाल समुद्र था। सड़क बनने पर जब खंभे को उसके पास लगाया गया तो पेड़ को लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी मिल गया है। ठीक है, जब सड़क बन गया तो वहाँ पर एक खंभे को लगा दिया गया और तब लगा कि पेड़ को कोई मेरा एक दोस्त आया है, अब मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। खंभे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो उस समय पेड़ ने उसे सहारा देकर संभाला था। बरसात के दिनों में जब हवा तेज से चलती है तो खंभा टेढ़ा हो गया था और उसको क्या हुआ कि पेड़ ने उसको संभाला था। ठीक है, उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़े होने से पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत के घुंघरू बज उठते हैं। जो दीवार पर पोस्टर लगी हुई है वो थोड़ा सा पोस्टर टेढ़ा हो चुका है। टेढ़ा होने के कारण ऐसा लगता है कि वो जो औरत है नाचने की और मुद्रा में उसके घुंघरू बज रहे हैं। उसी समय लेटर बॉक्स एक भजन गुनगुनाता हुआ आता है। कौवा भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आता है। ठीक है, कहाँ से आता है? पेड़ के पीछे से कौवा बाहर आता है। तो लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से चिट्ठियाँ निकाल कर पढ़ने लगता है, क्योंकि लेटर बॉक्स का मतलब होता है जिसमें हम चिट्ठियाँ डालते हैं, है ना। तो वहाँ बहुत सारी चिट्ठियाँ पड़ी हुई हैं, तो उनमें से एक चिट्ठी को निकालता है और उसको पढ़ने लगता है। पेड़ और खंबा लेटर बॉक्स को चिट्ठियाँ पढ़ने से रोकते हैं। पेड़ और खंबा क्या करते हैं कि अरे लेटर बॉक्स तू चिट्ठी अभी मत पढ़, कह के लेटर बॉक्स को चिट्ठियाँ पढ़ने से रोकते हैं, याद रखना। ठीक है, और उसी समय वहाँ किसी के आने की आहट होती है। जैसे ही वो लेटर बॉक्स क्या कर रहा है, चिट्ठी पढ़ना शुरू करता है और पेड़ और खंबा उसको रोकते हैं, तो लगता है कि वहाँ पर किसी की आने की आहट मतलब अनुमान, किसी के आने की आहट आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है। सब चुप हो जाते हैं, लेटर बॉक्स और खंबा और साथ ही कौन, वहाँ एक कौवा भी है और पेड़, सभी चुप हो जाते हैं। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए चला आ रहा था। ठीक है, एक आदमी है जो कंधे पर एक लड़की को उठा करके, लड़की को किडनैपिंग करके वो ले आ रहा है। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था और जो आदमी उस लड़की को उठा कर ले आ रहा है उसने उस लड़की को बेहोश कर दिया था, इसलिए वह गहरी निंद्रा में सो रही थी। ठीक है, तो गहरी निंद्रा में क्यों सो रही थी? क्योंकि उसने उस लड़की को बेहोश कर दिया था।
तो उसके बाद आदमी लड़की को वहीं छोड़कर अपने लिए खाने का प्रबंध करने चला जाता है। उस आदमी को भूख लग जाती है, उसके बाद वह उस लड़की को वहीं पर छोड़ देता है और अपने लिए कुछ खाने के लिए प्रबंध करने के लिए चला जाता है। आदमी के जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की और आदमी के बारे में बातें करने लगते हैं। ठीक है, लड़की तो बेहोश है और आदमी चला गया है, तो वो चारों मिलके खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा आपस में बातें करने लगते हैं उन दोनों के बारे में। वे छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं, क्योंकि वह छोटी लड़की है जिसको किडनैप कर रहा है, तो उसको बचाने के लिए वो तरह तरह के उपाय सोचने लगते हैं। वे आपस में बहुत सारी बातें कर लेते हैं। ठीक है, चारों आपस में बहुत सारा बात करते हैं। उन सब की बात सुनने की आवाज़ों के कारण लड़की जाग जाती है। ठीक है, वहाँ कोई भी नहीं था, परंतु आवाज़ आ रही थी। अचानक सभी निर्जीव वस्तु को बातें करते देखकर हैरान रह जाती है ना। तो पेड़, खंबा सब निर्जीव ही तो हैं, तो ये सब बातें कर रहे हैं, तो उसको वो हैरान हो जाती है वो लड़की, उसको आश्चर्य लगता है। लड़की को उठा देखकर सब चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माँ बाप और घर को याद करके रोने लगती है। उसके बाद लेटर बॉक्स से अब चुप नहीं रह जाता। जब लड़की ज़्यादा रोती है तो लेटर बॉक्स को सहन नहीं होता है, तब वो बोलता है कि लेटर बॉक्स लड़की से बात शुरू करता है। वह उसके मन का डर दूर करने का प्रयास करता है। वह लड़की से उसके घर का पता पूछता है, परंतु उसे अपने घर का पता मालूम नहीं था। ठीक है, लड़की को अपने घर का पता मालूम नहीं होता है, तो लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वे लोग भी इंसानों की तरह बात करते हैं। ठीक है, वे लोग मतलब सभी जो पेड़ है, खंबा है आदि जो सब हैं, वो भी इंसानों की तरह बात करते हैं। धीरे धीरे, क्योंकि यह व्यंग्य है, याद रखना यह व्यंग्य है, इसलिए नाटक है, नाटक में इसको संभव बनाया गया है। आप लोग भी नाटक करते हैं, आपको पता है, कभी आप लोग पेड़ बन के नाटक करते हो, कभी आप लोग कुछ और बन के नाटक करते हो, है ना। तो नाटक में सब होता है। तो धीरे धीरे लड़की उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है। ठीक है ना, तो उन सभी के साथ धीरे धीरे लड़की घुल मिल जाती है। वे सब आपस में खेलने लगते हैं। अन्य सभी उस लड़की को दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उसी समय बच्चे उठाने वाला आदमी वहां आ जाता है। ठीक है, सोचते सोचते वो आ जाता है। सभी वस्तुएं अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाती हैं। लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है, इसलिए उस आदमी को वह लड़की दिखाई नहीं देती है। आदमी लड़की को ढूंढता है, परंतु उसे लड़की कहीं नहीं मिलती। सभी चीजें मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा करती हैं। ठीक है, सभी लोग आपस में मिलकर उस लड़की की रक्षा कर रहे हैं और आदमी वहां से चला जाता है, क्योंकि उसको लड़की दिखाई नहीं देती है, तो चल देता है। सभी लोग लड़की को बचाकर खुश होते हैं। इस लड़की खेलते हुए सो जाती है। लड़की के सोने के बाद सब उसे घर कैसे पहुंचाया जाए, सब इसके बारे में सोचने लगते हैं। कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का एक उपाय बताता है। उसके बाद कौवा बताता है कि कौवा कहता है, पेड़ और खंबा लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़े हो जाएंगे जिससे लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। हो सकता है ऐसा करने से वहाँ कोई आए, है ना। अर्थात कौवा कह रहा है कि पेड़ को और खंबे को टेढ़ा होकर लड़की को ढकने के लिए वो दिखे ना दूसरों के द्वारा, नहीं तो फिर कोई आकर दूसरा आकर भी किडनैप कर सकता है और लोगों को देखने पर ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई दुर्घटना हुई है। ठीक है, और खंबा कहता है यदि कोई ऐसा करने पर भी वहाँ कोई नहीं आता तब क्या होगा, तो कौवा लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहता है। ठीक है, तो क्या कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। खंबा टेढ़ा खड़ा है। ठीक है, पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ था। कौवा काँव काँव कर रहा था। ठीक है, सुबह की बात है। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए हैं लिखा हुआ था। यही बात कौवा ने लेटर बॉक्स को लिखने के लिए बोला था कि पापा खो गए हैं लिखने के लिए बोला था पोस्टर में। तो दीवार पर चित्र के रूप में नाचने वाली लड़की उस बच्चे की मुद्रा बना लेती है जिसके पापा खो गए थे, जो लड़की वहां पर थी। ठीक है ना, जिसको किडनैप करके वो व्यक्ति ले आया था, उसकी मुद्रा बना लेती है। वो दीवार पर जो चित्र के रूप में नाचने वाली जो लड़की है वह उस तरह बनती है। तो अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले उन्हें यहाँ पर ले आएं। ठीक है, तो इस तरह करने के बाद अंत में पापा मिल जाते हैं और लड़की भी अपने घर में खुशहाल होकर रहती है। ठीक है।